बीएमसी ने मुंबई के मानकूद में 1200 अवैध निर्माणों को ढहाया। सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। यह कार्रवाई जीएमएलआर के साथ सार्वजनिक संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के एक बड़े अभियान का हिस्सा थी। महाराष्ट्र में 96,000 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान को लेकर ठेकेदारों की हड़ताल 22 जिलों में फैली। ठेकेदारों के विरोध के कारण राज्य भर में विकास कार्य ठप हो गए हैं और कई परियोजनाएं अधर में लटकी हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में बड़ी उपलब्धि। सक्रिय रेलवे ट्रैक के ऊपर 1360 टन का बीम स्थापित। इंजीनियरों ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत 3.5 घंटों में इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना नेताओं को कड़ी चेतावनी, काम नहीं तो पद नहीं। उन्होंने सांसद और विधायकों को बूथ स्तर पर एजेंट नियुक्त करने और पार्टी संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया। बीएमसी जल्द ही रियल टाइम अस्पताल बेड डैशबोर्ड लॉन्च करेगी। इस पहल से मरीजों को अस्पताल में बेड की उपलब्धता की लाइव जानकारी मिलेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने उद्योगों के लिए 70% एलपीजी आपूर्ति और रेस्टोरेंट्स के लिए 20% अतिरिक्त कोटा अनिवार्य किया। राज्यों को निर्देश दिए गए कि औद्योगिक उपयोग के लिए गैस वितरण तुरंत लागू करें। मध्य रेलवे ने मुंबई और धनबाद के बीच नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलने वाली यह ट्रेन यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने में मदद करेगी। नीतीश राणे ने बारामती उपचुनाव में सुनेत्रा पवार के खिलाफ उम्मीदवार उतारने पर कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने अजीत पवार की मृत्यु के बाद कांग्रेस की इस कदम को राजनीतिक रूप से संवेदनहीन और निंदनीय बताया। मुंबई में ऑटो रिक्शा यूनियन ने कल्याण बोर्ड के 800 रुपए के पंजीकरण शुल्क के खिलाफ प्रदर्शन किया। अंधेरी आरटीओ पर प्रदर्शनकारियों ने इस शुल्क को अनुचित बताते हुए अधिकारियों पर जबरदस्ती का आरोप लगाया। कांदिवली और पवई में एलपीजी सिलेंडर चोरी करने वाली गैंग का भांडाफोड़, 6 लाख रुपए का माल बरामद। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया जो मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों से 60 से अधिक चोरियों में शामिल थे। अमेरिका बोला ईरान के भीख मांगने पर सीजफायर किया, लेकिन परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। ट्रंप बोले ईरान को हथियार दिए तो 50% टैरिफ लगाएंगे। महाराष्ट्र और मुंबई करों को बड़ा झटका। 15 अप्रैल से एसटी बसों के टिकटों में होगी 10% की वृद्धि। गर्मी की छुट्टियों के कारण महामंडल ने लिया किराए में बढ़ोतरी का फैसला। मुंबई में कंक्रीट रोड प्रोजेक्ट का असर, गड्ढा मरम्मत खर्च 70% तक घटा। 17,000 करोड़ की योजना से सड़कों की मजबूती बढ़ी। 2027 तक 1900 किलोमीटर का लक्ष्य। महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और एआई के लिए अलग विभाग को मंजूरी। 427 पदों का नया कैडर और 133 करोड़ का बजट। डिजिटल गवर्नेंस को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। मुंबई में बीएमसी लाएगी ओसी यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए अमेनेस्टी स्कीम। हजारों सोसाइटियों को राहत। 25,000 इमारतों को मिलेगा नियमितीकरण का मौका। अमेरिका ईरान में 2 हफ्ते का सीज फायर, 40वें दिन जंग रुकी। ट्रंप बोले पाकिस्तान प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ की अपील के बाद फैसला। महंगाई की मार, सोना और चांदी की कीमतों में एक दिन में भारी उछाल। आम आदमी की जेब पर बड़ा आर्थिक बोझ। चांदी 13,000 बढ़कर 2,44,000 को पार कर गई। वह सोना 4,000 महंगा होकर इस साल 19,000 रुपए बढ़े दाम। शेयर बाजार में सेंसेक्स 3,000 अंक चढ़कर 77,600 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 900 अंक ऊपर। ऑटो, रियलिटी और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। गैस सिलेंडर आपूर्ति में बढ़ोतरी। खाड़ी युद्ध के बीच प्रवासी मजदूरों को 5 किलो गैस सिलेंडर की राहत। केंद्र सरकार ने आपूर्ति दोगुनी करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय को दिए निर्देश। वहीं बिना ज्यादा डॉक्यूमेंट्स के भी मिल जाएंगे सिलेंडर आसानी से। बेकरी उत्पादों की कीमतों में उछाल। मुंबई में पाव, ब्रेड और टोस्ट हो सकते हैं महंगे। गैस की कमी के चलते शहर की 30% बेकरियां बंद होने की कगार पर। मुंबई सेंट्रल पर 60 दिनों का ब्लॉक। मुंबई सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 5 के विस्तार के लिए मेगा ब्लॉक जारी। लंबी दूरी की गाड़ियों के समय और रूट में अगले 2 महीने रहेगा बदलाव। आदित्य ठाकरे ने नगर सेवकों को दिया निर्देश। कहा अगले चुनाव में मुंबई का महापौर हमारा ही होगा। नगर सेवकों को वार्ड तक सीमित न रहकर मुंबई के प्रश्न हल करने की सलाह की।